हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के लेक्चर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जैनिज़्म के बारे में। उस लेक्चर में मैंने कहा था कि उस वक्त लगभग 6 सेंचुरी BC में बहुत से धर्म का क्या हुआ, राइज हुआ था, उत्कर्ष हुआ था। उसमें से सबसे फेमस जो हुआ था बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने जैन धर्म को डिस्कस किया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म 6 सेंचुरी BC के अबाउट हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म, इनका जो रियल नाम था, ठीक है, गौतम बुद्ध का रियल नेम आपका सिद्धार्थ था। ठीक है, 563 BC से 483 BC तक ये रहे। ठीक है, यानी इतना में इनका जो है जन्म हुआ और इतना में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 563 BC एट लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। ठीक है, ये जो बिलोंग करते थे शाक्य क्षत्रिय क्लेम से बिलोंग करते थे, यानी शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका पिता का नाम जो था वो सुधोधन, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे ये। ठीक है, इनकी माता का नाम जो था वो महामाया। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म होने के 7 दिन बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। जब गौतम बुद्ध की शादी हुई थी तो गौतम बुद्ध की जो उम्र थी वो 16 साल। ठीक है, इनका बेटा का नाम राहुल था। ठीक है, इनका घोड़ा का नाम अक्सर लोग पूछ लेते हैं, तो इनका जो घोड़ा था हॉर्स, इनका नाम था कंथक। ठीक है, he left his wife and child. This event is known as महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रेट रिनंशिएशन, मतलब वह जब अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, घर त्यागने से पहले उन्होंने स्ट्रीट का क्या किया था, विजिट किया था। तो उन्होंने 4 चीज़ देखा था। ठीक है, पहला उन्होंने देखा था ओल्ड मैन, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद सेकंड जो देखा उन्होंने तो डिजीज मैन, बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने देखा डेड पर्सन, मृत व्यक्ति को देखा। फिर बेगर लॉस्ट ऑफ पेन, एक सन्यासी को देखा। ठीक है, जब उन्होंने घर त्याग किया, ठीक है, जब गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया, सबसे पहले वो जो पहुंचा वो अलार कलाम के जो आश्रम है वहाँ पहुँचे। ठीक है, तो पहला जो इनका टीचर हुए, ठीक है, पहला जो इनका गुरु हुए वो अलार कलाम हुए। ठीक है, सेकंड इनके जो गुरु बने थे वो बने थे रामपुत्र। ठीक है, अटेन इनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की जो उनको प्राप्ति हुई, ठीक है, बोध गया में। ठीक है, पीपल ट्री, पीपल पेड़ के नीचे इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और निर्जना रिवर के किनारे। ठीक है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 ईयर्स एज में इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाउ कॉल्ड बुद्ध, अब से वह बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटन, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, और तथागत और शाक्य मुनि। तथागत का मतलब होता है अटेन ट्रूथ, यानी सत्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान और सत्य की प्राप्ति करने वाले को क्या कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट सरमन, प्रथम उपदेश, सरनार्थ में। ठीक है, ऋषिपत्नम जो वैशाली में है। फर्स्ट सरमन यानी प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी जो मृत्यु हुई 80 साल की एज में। ठीक है, 483 BC एट कुशीनगर जो यूपी में है। ठीक है, अंडो साल ट्री, यानी साल वृक्ष के नीचे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो इनकी मृत्यु की घटना है, इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है,
डिसाइपल की बात करें, इनके शिष्य की बात करें, इनकी जो शिष्य थे, जो बहुत प्रिय शिष्य थे, वो आनंद थे। ठीक है, इन्हीं की रिक्वेस्ट पर जो है जो औरतों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, नन में शामिल किया गया था। इससे पहले गौतम बुद्ध जो है इनके सपोर्ट में नहीं थे, औरतों के सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन आनंद ने जब रिक्वेस्ट किया गौतम बुद्ध से, तो इसमें औरतों को भी शामिल किया गया। ठीक है, और प्रथम महिला जो शामिल हुई थी वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, प्रजापति गौतमी। मैक्सिमम जो सरमन दिए, यानी सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिया वो श्रावस्ती में दिए, कौशल में है। ठीक है, लास्ट डिसाइपल की बात करें तो सुभद्र है। ठीक है, चतुवरी, आर्य, सत्यामी, यानी 4 नोबल ट्रूथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 4 आर्य सत्य। आ वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुनिया दुख से भरा हुआ है। पहला उन्होंने कहा कि दुख, ठीक है, यानी दुनिया दुख से भरा है। और इसका कारण क्या है? ठीक है, यानी कारण इन्होंने बताया, आ रीजन फॉर सॉरो इज डिजायर, यानी दुख का कारण मनुष्य का क्या है? इच्छाएं हैं। उन्होंने कहा इट कैन बी स्टॉप्ड, इसे रोका जा सकता है, इसका निरोध हो सकता है। पाथ, मार्ग, उन्होंने कुछ मार्ग बताए कि अगर आप इसमें चलते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप दुख से बच सकते हैं। दिस मार्ग इज 8 फोल्ड एंड कॉल्ड अष्टांगिक। ठीक है, इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो 8 पाथ हैं वो कौन कौन से हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला, राइट ऑब्जर्वेशन, यानी राइट व्यूज। ठीक है, यानी सम्यक दृष्टि, आपकी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, राइट डिटर्मिनेशन, यानी आपकी जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, वो सही होनी चाहिए। ठीक है, राइट स्पीच, यानी आपका जो सम्यक वाक्य है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, राइट एक्शन, आपका कर्म क्या होना चाहिए? सही कर्म होना चाहिए। उसके बाद 5th है राइट लाइवलीहुड, साम्यक आजीवन, यानी आपकी जो आजीविका है, आपकी जो रोजी है, अगर वो सही तरीके से आप प्राप्त करते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से रोजी प्राप्त करते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। 6th है राइट एक्सरसाइज, यानी साम्यक व्यायाम। ठीक है, उसके बाद 7th है राइट माइंडसेट, यानी मेमोरी, यानी साम्यक स्मृति, आपकी जो मेमोरी हो वो क्या हो? राइट होनी चाहिए। राइट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मेडिटेशन, चिंतन, जो आप चिंतन करते हैं, ठीक है, वो सही तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर आप इस 8 फोल्ड को अपनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 जम्स, यानी त्रिरत्नाज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, त्रिरत्न, पहला है बुद्ध, सेकंड है धम्म और तीसरा है संघ। ठीक है, इवेंट्स एंड सिंबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। घटना एवं प्रतीक, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ का जो सिंबल है वो है लोटस एंड बुल, यानी कमल एवं सांड। गृह त्याग का जो सिंबल है हॉर्स है, घोड़ा है। इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति का जो सिंबल है वो पीपल है, पीपल का वृक्ष। उसके बाद निर्वाण, यानी उसका जो है मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इनका जो काउंसिल, मैंने इधर काउंसिल लिखा, यहाँ ईयर, वेन्यू जहाँ पे हुआ है, चेयरमैन उसका लिखा, उसके बाद वो उस वक्त सम्राट कौन थे वो उस कॉलम में लिखा है। ठीक है, तो पहला जो आपका काउंसिल हुआ था, सभाएं हुआ था, पहला सभा वो 483 BC में राजगीर में हुआ था। इसका जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, सेकंड जो काउंसिल हुआ था, सेकंड सभा 383 BC, यानी 483 BC से 383 BC, यानी 100 साल के बाद। ठीक है, सेकंड होता है वैशाली में। ठीक है, वो सब्बा कामी के चेयरमैन पर, कहाँ, किसके शासनकाल में होता है? वो काला शोक के शासनकाल में होता है। ठीक है,
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 250 BC में हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चेयरमैन थे मोगाली दत्त, अशोक के समय काल में हुआ था। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 98 AD, ठीक है, कुंडल वन यानी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। इनका जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्र, कनिष्का के समय में हुआ था। ठीक है, नो रिवर्थ यानी ये लोग जो है पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं। नाइदर एक्सेप्ट नो रिजेक्ट गॉड, ना ही वो लोग गॉड को एक्सेप्ट करते हैं ना ही रिजेक्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है एग्नोस्टिक। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल को जगह दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.